नगर निगम को स्वच्छ रखना सिर्फ नगर निगम की ही जिम्मेदारी नहीं, बल्कि इसमें जन सहभागिता सबसे ज़्यादा जरूरी होती है। नगर निगम को स्वच्छ बनाने का संदेश लेकर कल सुबह नगर निगम एक विशाल स्वच्छता रैली निकाल रहा है। रैली में शामिल होकर आप सभी भी स्वच्छता के प्रति अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। इसी अपील के साथ मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह और आप देख रहे हैं शाहजहांपुर का नंबर 1 न्यूज चैनल मिशन 24/7। आइए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन के साथ। वाया में हाईवे पर खड़े गौवंशों के झुंड से टकराई कार अनियंत्रित होकर खाई में पलटी। हादसे में 4 गौवंशों की दर्दनाक मौत, कार हुई क्षतिग्रस्त। पुलिस ने क्षतिग्रस्त कार को कब्जे में लिया। बैंक ऑफ बड़ौदा ने महिलाओं के लिए सम्मान सेविंग योजना की शुरुआत। मंडल में पहली लाभार्थी बनी शाहजहांपुर की मेयर अर्चना वर्मा। बैंक के बरेली रीजन के डीजीएम और रीजनल मैनेजर ने अर्चना वर्मा को सौंपा पॉलिसी बॉन्ड। रेलवे के टीटी और आरपीएफ जवान ट्रेन से गिरकर घायल। श्रमजीवी से मीमो लेने के दौरान हुआ हादसा। चलती ट्रेन से उतरने के दौरान दोनों घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना आज पहुंचेंगे शाहजहांपुर। कल नगर निगम की स्वच्छता रैली में लेंगे हिस्सा। मिर्जापुर में भी कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। और विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक हुई संपन्न। जिलाधिकारी ने की बैठक की अध्यक्षता। समय पर कार्य पूरा न करने के लिए पुआया तहसीलदार को लगाई कड़ी फटकार। हेडलाइंस के बाद आइए आपको दिखाते हैं दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में, जिनसे आपका सीधा सरोकार है। कल शाहजहांपुर नगर निगम स्वच्छता रैली का आयोजन करने जा रहा है। स्वच्छता रैली में वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग करेंगे। रैली की अध्यक्षता मेयर अर्चना वर्मा करेंगी। रैली कल सुबह 8:30 बजे निकाली जाएगी। रैली खिरनीबाग मैदान से गांधी पार्क, गर्रा से घंटाघर होते हुए लकड़ी मंडी रोड पहुंचेगी। यहां पर एक विशाल जनसभा के बाद रैली का समापन होगा। जल निगम के जेई और एई अपनी टीम के साथ आज लालपुर पहुंचे। यहां प्रस्तावित पानी की टंकी के लिए चिन्हित किए गए स्थान को देखा। इसके बाद जेई और एई ने उच्च अधिकारियों से बात की और पूरी स्थिति के बारे में अवगत कराया। 2 महीने पहले दिल्ली में मजदूरी करने गए युवक का रोडवेज बस में शव पड़ा मिला है। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रौजा थाना क्षेत्र के बहादुरपुर गांव का रहने वाला 35 वर्षीय विनोद 2 महीने पहले दिल्ली में मजदूरी करने के लिए गया था, तो वहीं कल सुबह उसका शव रोडवेज बस में पड़ा मिला। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि विनोद की मौत किन कारणों से हुई है। सदर तहसील क्षेत्र के गांव पैना बुजुर्ग के रहने वाले राजेश यादव ने हल्का लेखपाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राजेश यादव ने जिला अधिकारी को शिकायत देते हुए बताया कि वो अपने खेत को भूमिधर कराने के लिए पिछले 3 साल से अधिकारियों के चक्कर काट रहा है, लेकिन कार्रवाई नहीं की जा रही। राजेश ने हल्का लेखपाल पर भी सुविधा शुल्क लेने का आरोप लगाया है। वहीं अब राजेश ने कहा कि अगर 15 दिनों में उसका काम नहीं किया जाता तो वो भूख हड़ताल करने को मजबूर होगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारियों की होगी। पुआया क्षेत्र के धारा गांव से कलश यात्रा निकाली गई। ये कलश यात्रा धारा गांव से शुरू हुई, जो जेमा होते हुए गोमती किनारे पन्नघट पहुंची। कलश यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। अब नगरपालिका क्षेत्र में भी ट्रैफिक व्यवस्था को और हाईटेक बनाया जाएगा। ट्रैफिक व्यवस्था का मौजूदा हाल जानने के लिए आज ट्रैफिक सीओ जगदीश लाल टमटा पुआया पहुंचे। यहां उन्होंने ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने और ई रिक्शा चालकों को सड़क पर ही ट्रैफिक के नियम बताए। सीओ ट्रैफिक जगदीश लाल टमटा अपने स्टाफ के साथ पुआया पहुंचे, जहां उन्होंने पब्लिक एड्रेस सिस्टम के साथ जरिए सबसे पहले ई रिक्शा चालकों को एक जगह पर इकट्ठा किया। उसके बाद उनको ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी दी।
थाना बंडा के अजमतपुर गांव की रहने वाली नन्ही देवी ने इलाके के कुछ लोगों पर परिजनों को झोपड़ी में आग लगाकर जिंदा जलाने का प्रयास करने और असलहों के दम पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर महिला और उसके परिजनों ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत की है। घटना के पीछे जमीनी विवाद बताया जा रहा है। रेलवे के टीटी और आरपीएफ जवान ट्रेन से गिरकर घायल हो गए। घटना बीती रात की है, जब श्रमजीवी ट्रेन लखनऊ से दिल्ली की ओर जा रही थी। इसी दौरान टीटी प्रदीप कश्यप और आरपीएफ जवान सुरेंद्र कुमार मीमो अटेंड करने गए थे, जिसके बाद ट्रेन चल निकली। ऐसे में दोनों कर्मचारी हड़बड़ाहट में ट्रेन से नीचे उतर रहे थे और प्लेटफॉर्म पर गिरकर चोटिल हो गए। हालांकि बाद में साथी कर्मचारियों ने दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, यहां उनका इलाज किया जा रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने महिलाओं के लिए एक खास महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट योजना की शुरुआत पूरे मंडल में शाहजहांपुर से की है। नगर निगम की मेयर अर्चना वर्मा बैंक की इस खास योजना की पहली लाभार्थी बनी हैं। इस दौरान नगर निगम की मेयर और बैंक के अधिकारियों ने ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को बैंक की योजना से जोड़ने की अपील की है। बैंक ऑफ बड़ौदा के बरेली रीजन के डीजीएम अभय अग्रवाल और बैंक ऑफ बड़ौदा के रीजनल मैनेजर संजीव बंसल अपने अन्य अधिकारियों के साथ नगर निगम कार्यालय पहुंचे। बैंक के अधिकारियों ने नगर निगम की मेयर अर्चना वर्मा को योजना का पॉलिसी बॉन्ड सौंपा। साथ ही मेयर ने बैंक अधिकारियों को 2 लाख रुपए का चेक भी सौंपा। इसके अलावा सहायक नगर आयुक्त रश्मि भारती बैंक की इस स्कीम की दूसरी लाभार्थी बनी। बैंक अधिकारियों का कहना है कि घरेलू और कामकाजी महिलाओं के लिए भविष्य की यह सबसे बेहतर स्कीम है, जिससे महिलाएं अपनी 2 लाख रुपए तक की बचत बैंक में डिपॉजिट कर सकती हैं, जिसके लिए उन्हें 7.5% ब्याज मिलेगा, जो बैंक के सामान्य ब्याजों में से सबसे ज्यादा है। आज विकास भवन सभागार में विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला अधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने की। इस दौरान शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शासन की मंशा के अनुरूप किसानों को मत्स्य पालन और दुग्ध उत्पादन से जुड़ी योजनाओं का लाभ दिलाया जाए। साथ ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग के मानकों के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी और निजी संस्थानों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग संयंत्र लगाए जाने के भी निर्देश दिए। समीक्षा बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने पोया तहसीलदार को कड़ी फटकार लगाई। दरअसल निराश्रित गौवंशों के संरक्षण के लिए भूमि का चिन्हीकरण किया जाना था, जिसमें पोया तहसीलदार ने समय पर कार्य को पूरा नहीं किया, जिसके बाद जिलाधिकारी का पारा हाई हो गया। इस दरमियान जिलाधिकारी ने पोया तहसीलदार को कड़ी फटकार लगाई और जल्द ही कार्य पूरा करने को कहा। कलान थाना क्षेत्र के शिवनगर गांव में 40 वर्षीय नरेश का बरसात के पानी में शव पड़ा मिला है। नरेश बदायूं जिले के मूसा झाग थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जो पिछले 2 सालों से कलान के शिवनगर गांव में अपने रिश्तेदार के यहां रह रहा था। वहीं आज सुबह नरेश घर से टहलने की बात कहकर निकला, जिसके बाद गड्ढे में भरे बरसाती पानी में उसका शव तैरता हुआ मिला। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि नरेश की मौत के असल कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा। भारतीय किसान यूनियन किसान सरकार ने ग्रामीणों की तमाम समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा है। किसान यूनियन का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ग्रामीणों को आवेदन करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि ऑनलाइन करने के लिए वेबसाइट में तकनीकी खामियां आ रही हैं, जिसके चलते ग्रामीणों के आवेदन नहीं हो पा रहे हैं। किसान यूनियन ने मांग की है कि वेबसाइट में आ रही खामी को दूर कराया जाए, ताकि लोग प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ ले सकें। जिला पेयजल और स्वच्छता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने की। जिलाधिकारी ने जल जीवन मिशन के कार्यों को गुणवत्तापूर्ण और तय समय के साथ पूरा कराए जाने के निर्देश दिए। साथ ही ये भी निर्देश दिए हैं कि लोगों को स्वच्छ पेयजल से मिलने वाले फायदों के बारे में जागरूक किया जाए। अल्लाहगंज के डिंगरी गांव में खेत की रखवाली करने के किसान की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई। डिंगरी गांव का रहने वाला 47 वर्षीय किसान राजू कश्यप खेत से घर लौटा और बेहोश हो गया। इसके बाद परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना आज शाहजहांपुर पहुंचेंगे, जहां वो कल सुबह नगर निगम द्वारा निकाली जा रही स्वच्छता रैली में हिस्सा लेंगे। उसके बाद वित्त मंत्री मिर्जापुर जाएंगे। यहां विकास खंड कार्यालय के मीटिंग हॉल के सौंदर्यीकरण कराए जाने के बाद उसका लोकार्पण करेंगे। लोकार्पण के बाद मिर्जापुर में ही क्षेत्र पंचायतों की एक बैठक में हिस्सा भी लेंगे। शाहजहांपुर में आज एक लंगूरी बंदर ने देसी बंदर को दौड़ा कर पीटा। तस्वीर एसपी कॉलेज रोड की है। यहां एक लंगूरी बंदर को देखकर देसी बंदरों के पसीने छूट गए। इस दौरान लंगूरी बंदर ने दौड़ाकर एक देसी बंदर को पकड़ लिया और जमकर पिटाई की। हालांकि बाद में देसी बंदर ने किसी तरह से कूदकर तारों का सहारा लिया और जान बचाकर भाग गया। मिशन चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग के बाद यूपी के पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने बधाई दी है। जितिन प्रसाद ने अपने ट्विटर हैंडल पर तस्वीर साझा करते हुए लिखा है कि यह झलक है सीमित संसाधनों के साथ भारत की असीमित इच्छा शक्ति की। भारत के विकास के क्षितिज को स्वर्णिम ऊंचाई प्राप्त करवाने के लिए तत्पर मिशन चंद्रयान 3 की सफलता के लिए मंगल कामनाएं। शाहजहांपुर नगर निगम को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने के लिए नगर सफाई महाअभियान की शुरुआत आज से हो गई है। ये अभियान आज से लेकर 21 जुलाई तक चलेगा। नगर आयुक्त संतोष कुमार शर्मा ने नगर का भ्रमण भी किया। इस दौरान उन्होंने सफाई मित्रों द्वारा किए जा रहे सफाई के कार्य का निरीक्षण किया। नगर आयुक्त ने सफाई मित्रों का उत्साहवर्धन किया और कहा कि सफाई के कार्य को बेहतर तरीके से करें ताकि शाहजहांपुर को नंबर 1 नगर निगम बनाया जा सके। पुआई क्षेत्र में बंडा रोड पर एक तेज रफ्तार कार हाईवे पर खड़े गौवंशों के झुंड से जा टकराई। टक्कर लगने के बाद कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में जा पलटी। इस हादसे में 4 गौवंशों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना बंडा रोड पर धर्मगदापुर गांव के पास की है। वहीं सूचना के बाद नगर पालिका प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और गौवंशों के शवों को गड्ढे में दफना दिया। पुलिस ने भी क्षतिग्रस्त कार को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। सिधौली क्षेत्र की ग्राम पंचायत भटपुरा रसूलपुर में वृहद वृक्षारोपण कराया जाना है। वृक्षारोपण 16 जुलाई को 11 बजे किया जाएगा। इसके साथ साथ गांव के पंडित राम प्रसाद बिस्मिल मार्ग, महात्मा मार्ग, घुरई लाल शर्मा मार्ग और बाबू सिंह मार्ग का लोकार्पण भी किया जाएगा। ग्राम प्रधान अनिल कुमार गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव के सभी चबूतरों पर पौधे लगाए जाएंगे। अनिल गुप्ता ने बताया कि गांव को हरा भरा बनाने के लिए हजारों पेड़ लगाए जाने हैं, जिसमें सभी ग्रामीण बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे।